लोनी नगर पालिका से फिलहाल एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। लोनी नगर पालिका में सपा के जो प्रत्याशी थे वो अपने नामांकन वापस करने आए थे। बहुत एक भागदौड़ी के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनसे ये बोल दिया था कि आपकी कैंडिडेट की जो फोटो फॉर्म पर लगी है और जो कैंडिडेट सामने खड़ी है, मैं दोनों को पहचान नहीं पा रहा हूँ। इसको लेकर के रिटर्निंग ऑफिसर ने अधिकारी उससे कहा कि आप वो पर्ची लेकर के आइए जो आपने फॉर्म भरते वक्त आपको मिली थी। सर, जब हम ये कह रहे हैं पत्नी हमारी यहाँ, हम यहाँ ID दे रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? नहीं लड़ रहे हम तो गठबंधन को लड़ा रहे हैं। आपत्ति क्या है? सरकार का इतनी लड़ाई है मुझको जो हम नहीं लड़ रहे। बयान को हम कह तो रहे, जब हम चलाओ ना बयान ले लो भैया। फिलहाल खूब सारी भागदौड़ी के बाद रिसीविंग इन्हें मिल गई है वापसी की और हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष भी इसमें मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ हुआ वो बताएं। सर, बड़ा लंबा प्रकरण चला। हम लगभग 11 बजे यहाँ आ गए थे। 11 बजे से हम इसमें पूरी कोशिश कर रहे थे। उसमें एक पर्ची को लेकर प्रकरण बन गया, जो आवेदन के साथ में नीचे स्लिप में रिसीविंग दी गई थी, वो कहीं मिसयूज हो गई। उसमें होने के बाद उसका बड़ा उन्होंने लंबा इशू बना दिया कि इसमें FIR कराइए, इसमें ये कराइए, वो कराइए। खैर, वो सब चीज़ें अब हो गई हैं। अब ये रिसीविंग हमें मिल गई है और हम जो है अब हमारी अधिकृत प्रत्याशी जो हैं गठबंधन की रंजीता धामा जी यहाँ से होंगी और समाजवादी पार्टी ने जो पूर्व में है प्रत्याशी घोषित किया गया था हसीना जी को, पत्नी उम्मेद, उनको वापस ले लिया है। अब हमारे यहाँ से प्रत्याशी रंजीता धामा जी लोनी से चाहे सपा हो चाहे रालोद हो, इन सब का एक ही प्रत्याशी है और वो एक प्रत्याशी होगा। असपा, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, तीनों पार्टियों का एक ही प्रत्याशी होगा, रंजीता धामा। ऐसी बात है। और इस समय कैंडिडेट भी हमारे साथ मौजूद हैं जो रालोद के हैं। पर्चा वापस हुआ है और अब आप ही एक प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से आज ये बिना बात का इशू बना दिया था और उसे ही बड़े ही गंभीर रूप से लेकर इस पर जो प्रक्रिया बताई उसे पूरा किया और समय रहते अब ये पर्चा निरस्त हो गया है उनका। और अब तीनों पार्टी की संयुक्त रूप से मैं प्रत्याशी हूँ और मैं तीनों पार्टियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि तीनों पार्टियों ने मुझे संयुक्त रूप से यहाँ लोनी नगर पालिका में प्रत्याशी चुना है। ऐसी बात है। अब वो वापस हो गया है नामांकन और अब लोनी से फिलहाल सपा और रालोद के लिए अब कोई और कैंडिडेट नहीं, सिर्फ रंजीता धामा जी हैं। अच्छा, ज़्यादा बातचीत की हमारे साथ मनोज धामा जी भी हैं। सर, बड़े परेशान दिख रहे थे। नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। ये जिस तरह का प्रकरण हुआ है कि यहाँ नामांकन के लिए 11:30 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पहुँच गए, प्रत्याशी पहुँच गई, हसीना जी, उनके पति उमेद पहलवान पहुँच गए और प्रभारी विकास यादव जी, तमाम लोग थे। और उसके बाद में जिस तरह का यहाँ प्रकरण हुआ है, इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर जो यहाँ है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि निष्पक्ष प्रणाली जो अपनानी चाहिए थी निर्वाचन आयोग को और एक गंभीर उत्तर प्रदेश में साफ सुथरा चुनाव हो, इसके लिए सब लोग कहीं ना कहीं जागरूक है। लेकिन सरकार के इशारे पे जिस तरह से ये प्रकरण हुआ है पूरा, और अंतिम क्षणों में जो चीज़ें बताई कि आधे घंटे के अंदर FIR करानी है, FIR की कॉपी लेके आओ, एफिडेविट लेके आओ, उनको पता था कि आधे घंटे में सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। लेकिन हमारे लड़कों ने, भाइयों ने, जिन कार्यकर्ताओं को हमने लगाया था, उन्होंने पूरी भाग दौड़ करके और इससे प्रक्रिया को पूरा किया। नामांकन वापसी की रसीद हमें दी है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव निष्पक्ष कैसे हो पाएगा लोनी के अंदर अगर इस तरह नहीं कह रहा है कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि जो फॉर्म पर फोटो और जो कैंडिडेट सामने। क्या एक बात बताइए, प्रत्याशी सामने है, उनके पति सामने है, अपनी पूरी आइडेंटिटी दे रहे हैं, हाँ, सारी चीजें दे रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रत्याशी को नहीं पहचान रहे। जो फोटो फॉर्म पे लगा है वो फोटो दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन के चेहरे पर डर दिख रहा था, आपको लग रहा था कि अपनी ड्यूटी सही से निभा रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सरकार जिस तरह की गाइडलाइन देती है उसके अनुरूप काम होना चाहिए मेरा। मैं किसी को दोषी नहीं मान रहा, लेकिन के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। जो गाइडलाइन है, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है, उसके अनुरूप काम होना चाहिए, मैं चाहता हूँ। और हम लोग इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी अभी करेंगे और लोनी के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो। लोनी ने, मैं तो प्रदेश की मांग करता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर निष्पक्षता से चुनाव हो। इसको लेकर भी पूरा समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाजवादी पार्टी के तीनों ही पदाधिकारी भी, कार्यकर्ता भी बहुत गंभीर हैं। और ये बहुत गंभीर प्रकरण आज लोनी के अंदर हुआ है कि अंतिम क्षणों में जिस तरह की सारी फॉर्मेलिटी बताई गई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरा किया। तो अधिकारी नहीं चाहते थे कि यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन वापिस हो, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पर और एक यहाँ के विधायक के इशारे पर ये पूरा खेल खेला गया।
लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिसके शायद फ़ोन आने पे ये सारा काम हुआ। कौन अधिकारी है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये भाजपा की नहीं कहूँगा, ये विधायक की बौखलाहट है। हार दिखाई दे रही है, हार निश्चित रूप से हार दिखाई दे रही है। हम लोग पहले भी क्या लोहे के जूते बन नहीं रहे क्या मार्केट में? नहीं बन रहे। मनोज धामा ने पहन रखे हैं लोहे के जूते। हाँ, एक ही जोड़ी मिलते हैं। हाँ, एक ही जोड़ी, वो साई के बनवा लेते, मैंने 2012 में बनवा रखे हैं साई के। दूसरे वो उसके बाद में उसने तो लोहे का जूते एक जोड़ी बनने थे, वो साई के बनने। उसके बाद में जिसने बनाए उसने मना कर दिया कि ये मैंने मनोज धामा को गिफ्ट करा था, इसे बनाने के लिए मुझे 15 साल लगे। क्या लगता है अगला क्या तैयारी होगी आप लोगों को इस प्रकार से परेशान कर? हम तो सारा जीवन बीत गया भैया संघर्ष में, हम तो परेशान हैं। पर मैं परेशानी मानता नहीं, इससे तो मैं बहुत और नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलता है। जितना परेशान किया जाए करो, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता जागरूक है। उन्होंने ठान लिया है, मन बना लिया, रंजीता धामा को वोट करना है, नल को वोट करना है। आरएलडी, सपा और असपा की संयुक्त प्रत्याशी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के अपने वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी का, माननीय जयंत चौधरी जी का, माननीय चंद्रशेखर जी का, कि उन्होंने जिस तरह का निर्णय यहाँ लिया है वो स्वागत योग्य है। मैं जिलाध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो पूरे इस मामले में लगे रहे, और प्रभारी महोदय विकास यादव जी का, और मैं प्रत्याशी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ हसीना जी का, उनके पति उमेश पहलवान जी का, कि उन्होंने जो राष्ट्रीय हाईकमान का आदेश था उसको पूरी रूप से पालन किया। हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप।